हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू सरवा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। तो जी, आज हम करने वाले हैं कलेक्टिव रीडिंग। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सबको बहुत बहुत प्यार, सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए। और साथ में ही आज एक जबरदस्त इंट्यूशन आई है कि आर्क एंजल माइकल का अर्जेंट मैसेज आया है। अर्जेंट मैसेज उनके लिए आया है जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं अपने जीवन की जर्नी, अपने अध्यात्म के बारे में, अपने परिवार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, कर्म क्या है, जीवन मृत्यु क्या है, क्या आना है, क्या जाना है, क्या हानि है, क्या लाभ है। इन सब के सवाल जानने के लिए जो आतुर हैं, जो अपनी स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब के लिए आर्क एंजल माइकल की क्या ब्लेसिंग आ रही है इस 2-2 के पोर्टल में और क्या क्या वार्निंग आ रही है, वो सब मैं आज यहाँ पे देखने वाली हूँ। देख लो कैसे भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। आर्क एंजल माइकल की प्रेजेंट यहाँ पे लग चुकी है। ओके जी, तो अब हम यहाँ देखने वाले हैं और गाइडेंस भी मैं देखूंगी बाद में। ये आया है यहाँ पर, हाथ रुक गया मेरा, तो इसका मतलब ये है कि कोई तो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी शारीरिक पीड़ा से। हो सकता है अभी ठंडी का मौसम है और ये भी एंजल के कार्ड एकदम फ्री हो गए, तो इसका मतलब ये कि एंजल, आर्क एंजल माइकल सच में आ गए हैं पूरी पावर के साथ में, कि यहाँ से लेकर वहां तक के सारे कार्ड हिल गए। कोई चाह रहा था इस तरह की रीडिंग, इसके लिए ये सब आया है आज। देखते हैं तो आर्क एंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आर्क एंजल माइकल आपसे क्या कहना चाहते हैं। आर्क एंजल माइकल तो आपसे भाई बहुत खुश हैं। वाह 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 वाह। देखा क्या, एक साथ सारे पॉजिटिव निकले और एक साथ सारे निगेटिव निकले। आपके सामने मैंने निकाले अपने हाथ में से। मेरे को अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार अलग करने बैठी तो सारे अच्छे अच्छे कार्ड निकल गए। दोबारा से देखा तो हाथ में से खुद ही फिसल के गिर गए सारे। खुद हाथ में से फिसल के जाने का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? कि कार्ड अपने से ही पॉप हो रहा है। तो और ये देखो, द मैजिशियन, आर्क एंजल माइकल की प्रेजेंटी कितनी जबरदस्त है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आर्क एंजल माइकल की ब्लेसिंग आपके साथ में, उनका प्यार। वो बोल रहे हैं कि फ्री में कुछ नहीं मिलता, काबिल बनाइए खुद को, काबिल बनाइए खुद को, काबिल बनिए। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, राम, जो भी कुछ है जिसको आप सुपर पावर बोलते हैं, सब डिसिप्लिन को पसंद करने वाले हैं। आप चाहे माने चाहे ना माने, जिस दिन मान लेंगे उस दिन आपके सारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे। समझे जी? जिस दिन आप ये मान जाएंगे इस बात को कि जीवन की तरक्की के लिए डिसिप्लिन कितना जरूरी है। डिसिप्लिन आएगा कैसे? क्योंकि सूरज चंद्रमा तो गड़बड़ ही है आप लोगों के। ध्यान ही नहीं कि ना आपका अपने इमोशन पे कंट्रोल है, ना आपके जीवन में कोई डिसिप्लिन है, ना टाइम पे उठना है, ना टाइम पे खाना है, ना अपने से बड़ों की इज्जत करनी है, ना कुछ करना है। हमेशा दूसरे लोगों के ही शिकाय में रहना है। जो उनसे सेल्फिश लोग होते हैं उन्हीं की सोबत में अगर आपको बैठना पसंद है तो कुछ नहीं हो सकता। फिर तो ऐसे ही मेहनत आप करते रहो और सोचते रहो, गोलमाल होता रहेगा। ये सब आपको चकमा देते आए हैं और चकमा ही देते रहेंगे। फिर चाहे आपका दिल एक बार टूटे, चाहे 100 बार टूटे, चाहे 1000 बार टूटे, क्योंकि आपने तो गुलामी करना सीख लिया है इसकी। और जब तक ये रहेगा तो आपके पास में आर्क एंजल माइकल आने वाले नहीं है। तो रोते रहिए आप अपना सर पकड़ के।
रोते रहिए। तो गांधी जी के 3 बंदर हैं, लेकिन मैं कह रही हूं कि आज से गांधी जी के 4 बंदर समझना आप। बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो। चौथा बंदर का काम क्या है, अब आप बता दो क्या है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बताओ चौथे बंदर को क्या करना चाहिए। गांधी जी ने 3 बंदर बनाए थे, मैंने चौथा बंदर बनाया है, जो कि जिसकी वजह से ही ये सारे फसाद होते हैं। अब आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं बता रही हूं आपको। 1 2 3। चौथा बंदर है सोचना। कुछ भी मन में आया सोचना, कुछ भी इमेजिन करना, कुछ भी फसाद, झगड़ा, प्यार, मोहब्बत। जब सोचते हैं जब भी सारी गड़बड़ होती है। जैसी सोच होती है वैसी गड़बड़ हो जाती है। गांधी जी कह रहे बुरा मत बोलो, अरे पहले सोचेगा जब बोलेगा ना। मन में ख्याल आया ना कैसे भी, फिर आया कि बुरा ना देखो। अरे मन तो उसका कर रहा है देखने को, तो वो तो देखेगा ही। बुरा ना सुनो, उसको तो आदत है कान लगाने की, तो करेगा ही। सोचना, सोच पहले आती है दिमाग में, थॉट आता है पहले, उसके बाद में सारी फसाद होती है। तो इसके लिए जब हम सोचेंगे ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जो चरम सुख के चक्कर में पड़े हुए हैं यहाँ पे, चरम, उनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही सिर पकड़ के रोने वाले हैं वो लोग। अब फिर मिलेंगे उनको, ये मिले हैं धोखे, धोखे ये मिले हैं यहाँ पे धोखे इनको अच्छे से। और रात की नींद हराम हो गई, दिल टूट गया, पैसे बर्बाद हो गए, समय बर्बाद हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई उन लोगों की जो लगातार। देखो जी, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रहती। जहाँ डेविल रहेगा वहां पे एंजल नहीं रहेंगे। जहाँ पे डेविल रहेगा वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो सकती, वहां तो डूबना तय ही है। चाहे आपको आपका घर छूटे, चाहे द्वार छूटे, चाहे कुछ भी हो, बर्बाद होना तय ही है। लेकिन इन सब के बीच में ऐसा नहीं है कि भगवान आपके आगे खोलता नहीं है रास्ते। जब आप यहाँ पे इतनी टक्कर खा के लहूलुहान हो गए हैं, सोचने लगे अरे काश मैं ये चक्कर में ना पड़ा होता, किसी तरह के लस्ट में ना पड़ा होता, किसी तरह की गंदी आदत, कुछ गंदा देखना, कुछ सुनना, कुछ गंदा करना, या किसी अवैध काम करना, अवैध रिश्ते बनाना, कुछ भी हो सकता है इसमें। कुछ नशापत्ती, अगर आप नहीं कुछ किसी दूसरे के साथ में गलत कर रहे हो तो अपने साथ ही गलत कर रहे हो आप, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ छुप के काम करना जो कि आपको सूट नहीं करता है, फिर भी आप लगातार करे जा रहे हैं, या आप किसी के दबाव में कर रहे हैं, वो भी हो सकता है। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मैं उन लोगों की मदद करता हूं जो कि उठ के सुधरना चाहते हैं, जो मुझसे दिल से मदद जिनको चाहिए, मैं उन्हीं को फॉरगिव करता हूं जो प्रार्थना के मूड में होते हैं और उनको ये सब मालूम पड़ता है कारण कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ और मुझे इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। जैसे ही आपके मन में सवाल आया और आपने मूव ऑन किया और आप उठे, आप सोचे, खड़े हो गए, अब आपकी आंखें खुल गई हैं, आंखों का पर्दा हट गया है, आर्कएंजल माइकल आपके सामने तुरंत हाजिर होते हैं। जैसे ही आप सिलेंडर करते हैं वैसे ही आर्कएंजल माइकल आपके सामने आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि सालों साल पर्वत पे जाकर के तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मिनट में काम होता है, चुटकी में काम होता है, चुटकी में। वो क्या, फेथ लाना। स्टार कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। स्टार बनने के लिए नसीब लगते हैं, संघर्ष लगते हैं, नसीब चाहिए रहता है स्टार बनने के लिए। या तो आप डेस्टिनी में लिखा के लेके आओ
या फिर खुद को उसके काबिल बनाओ कि आदमी से पूछे उसका भगवान के बोल तेरी रजा क्या है। समझे? यहाँ पे भी आपने कोशिश करी है और यहाँ पे आप पूरी तरह से जागृत हो गए हैं। आपका परिवार आपके साथ में है, आपके मन में बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं। आर के एंजल माइकल की ब्लेसिंग है। आर के एंजल माइकल आपके पास दौड़ के आ रहे हैं। आपने जो भी कुछ सोचा हुआ था वो आपके सब सपने पूरे होने वाले हैं। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून इसके लिए आया है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहना चाह रहा है आपसे कि जो आपसे, आपको सब पता है, आप कोई अनाड़ी व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे आपको सब पता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, आपको सब कुछ पता है। आपने जहां से यात्रा शुरू करी थी वहीं पे ही आपकी यात्रा खत्म होने वाली है। आपको पता था कि इसके चक्कर में पड़ूंगा तो मेरा नुकसान होने वाला है, लेकिन बोलते हैं ना कि किसी किसी को चखने की आदत हो जाती है। लेकिन गलती एक बार करो, दो बार करो, बार बार करोगे ना तो फिर भगवान भी नहीं बचाने वाला फिर। समझे? तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब एक ये भी होता है कि आपने यहाँ से यात्रा शुरू करी डाउन से और आप ऊपर तक आए और फिर वापस से घूम के यहीं आ गए। यहाँ से आप नीचे से चले और आसमान की बुलंदी तक आप पहुंचे और उसके बाद में आप फिर से डाउन हो गए। किस लिए डाउन हो गए? क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने में भी आपने एक्सपीरियंस लिया और ऊपर जाके नीचे आने में भी आपने एक्सपीरियंस लिया। समझे? आप बोलेंगे कि जब मैं नीचे से ऊपर गया था तो भाई मेरी वाह वाह हुई, मेरे पास पैसा आया, अबंडेंस आई, दी एम्प्रेस, अबंडेंस। लेकिन जब वो ऊपर से आप नीचे आते हैं तो आपने क्या सीखा? प्यार सीखा, आप हम्बल हुए, आपने दोस्ती निभाने सीखी, आप बन गए स्टार। स्टार बनने के लिए आपका स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। और फिर परमात्मा ने आपकी सारी विश अपने आप ही फुलफिल कर दी, आप निर्लैप हो गए। तो यही आपसे आर्कएंजल माइकल ये कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए कमल के भांति रहो, इसके चक्कर में मत पड़ो, माया के चक्कर में मत पड़ो, पैसे के चक्कर में मत पड़ो। केवल और केवल अध्यात्म, हम्बल बनिए, हम्बल बनिए, हम्बल बनिए। प्रकृति से डरिए, भगवान से डरिए, ईश्वर से डरिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। कुछ पूजा पाठ, कुछ व्रत रोजा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर आप काम कर लीजिए तो आपकी सारी समस्या ही खत्म हो जाएंगी। रोज रात को सोने के टाइम पे आप ये देखिए कि दिन भर मैंने क्या किया, क्या मुझे ऐसा करना था, क्या मुझे ऐसा बोलना था, या मैं इससे बेहतर कर सकता था। और फिर खुद को ही आप मार्क दो। रोज का आप 10 नंबर का पेपर बनाओ अपना ईमानदारी से और फिर उसमें से खुद को ही नंबर दो। एज ए टीचर, खुद के टीचर बनो आप। जिस दिन आपके 10/10 हो जाएंगे उस दिन आप समझ जाना आप प्योर सोल हो गए, आप स्टार बन गए, आप स्पिरिचुअल हो गए। आपका मन अंदर और बाहर से एकदम साफ हो चुका है। ऐसा ही आर्कएंजल माइकल आपसे चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम खुद म्यूजिशियन हो, तुमको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम अपने ऊपर काम करते हो तो। भगवान बोल रहा है तुम खुद ही भगवान बन जाओगे जब आप अपने अंदर की डिजायर के ऊपर काबू पालेंगे। तो आप पहचानने लगेंगे खुद की कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को। जब आप समझने लगेंगे तो आपका दिल टूटेगा नहीं, मजबूत हो जाएगा। फिर आपके रात की नींदें हराम नहीं होगी क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर चुके होंगे। आपको अपने से या किसी दूसरे से शर्मिंदगी नहीं होगी। थोड़ा सा और देख लूं, थोड़ा सा और कुछ कर लूं। अगर आपके ऐसे ही विचार है तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि आप खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो तो कोई क्या करेगा। तो
देखते हैं आर्कएंजल माइकल और सोल कार्ड के इंट्यूशन से क्या बताना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, वेरीफाई कर दीजिए इस रीडिंग को प्लीज सर। आर्कएंजल माइकल, I am sorry, please forgive me. Archangel Michael sir, please, I am sorry, please forgive me and my family and my viewers. Thank you and I love you. Please forgive my channel, my reading, my family and my subscriber. Thank you. देखो मून का कार्ड यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। आर्कएंजल का मैं नाम ले रही हूँ, माइकल सर का। 8 ऑफ फायर, जाना तो है भैया कहीं ना कहीं, आपको यात्रा तो है। क्वीन ऑफ फायर यानी कि आर्कएंजल यहाँ पर आ गए हैं। क्वीन ऑफ कप अबंडेंस और यहाँ पे क्वींस, यानी कि आपके पास में प्रोग्रेस तो आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन जो साजिशें करता रहता है उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। आर्कएंजल माइकल इसमें भी आपसे यही कह रहे हैं। तो एंजल कार्ड से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई। आर्कएंजल माइकल प्लीज, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स से, सब्सक्राइबर्स से, और मुझसे। मुझे भी आपकी ब्लेसिंग की जरूरत है। आर्कएंजल माइकल प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, काइंडली ग्रांट मी, आई एम सॉरी, प्लीज काइंडली ग्रांट मी and love you. Thank you so much. देखो आया कार्ड। आर्कएंजल माइकल प्लीज काइंडली ग्रांट me and my viewers. आर्कएंजल माइकल प्लीज, आर्कएंजल माइकल प्लीज give me blessing. आर्कएंजल माइकल प्लीज मेरे चैनल के लिए आप क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं। वाओ, देखो द एंजल विक्ट्री, वाओ। और यहाँ हीलिंग, थैंक यू। राफेल सर मेरी हीलिंग कर रहे हैं और एंजल विक्ट्री मिल रही है मेरे को। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग मिल रही है, पावर मिल रही है मुझे, स्ट्रेंथ भी मिल रही है। और ये मैंने अपने व्यूअर्स के लिए मांगा था। पेशेंस मिल रहा है मेरे, और अबंडेंस मिल रही है मेरे सब्सक्राइबरों को, मेरे व्यूअर्स को, और कंफर्ट मिल रहा है, आराम मिल रहा है, और पेशेंस भी मिल रहा है। थैंक यू। बाय, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू।